बिल गेट्स ने की भारत की तारीफ, कहा कोविड से लड़ाई में भारत की रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की अहम भूमिका। एक बार फिर बिल गेट्स ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। अमेरिका में युवा वैज्ञानिकों के लिए आयोजन की गई कंपटीशन में भारतीय मूल की अनिका ने बाजी मारी। कोविड के इलाज के लिए रिसर्च करने के लिए उन्हें लाखों का इनाम मिला। देश में लगातार बढ़ रहा कोविड-19, बीते 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा केस आए सामने। 589 लोगों की गई जान, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 75 लाख के पार। राजस्थान में बीते 24 घंटे में मिले 1,960 नए मरीज, लगातार 5वें दिन नए रोगियों की संख्या में आई गिरावट। पहली बार प्रदेश की रिकवरी रेट 87.07% पहुंची। कोविड काल में 7 माह बाद यूपी के कानपुर में फिर खुले स्कूल, वहीं स्कूल में कोविड नियमों का किया गया पालन और शिक्षक भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में कोविड के चलते अभी भी स्कूल बंद है, लेकिन कोविड काल में अभी बच्चों की पढ़ाई को नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। वहीं नासिक में गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिला परिषद की ओर से कई प्रयास किए गए और शिक्षक गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे बच्चे शिक्षा में रुचि ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, एनकाउंटर में एक आतंकी को किया गया ढेर। दिल्ली एनसीआर में हवा की गति बढ़ने से सोमवार को हवा में प्रदूषण के स्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है। 10 आंकड़ों के सुधार के साथ 24 घंटे में युवा गुणवत्ता सूचकांक 254 से 244 पर पहुंच गया। प्रदूषण बढ़ा तो यूपी हरियाणा में बंद करने होंगे थर्मल पावर प्लांट। हरियाणा यूपी के एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने लिखा पत्र, दोनों राज्यों को प्लांट बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा। ओडिशा के कालाहांडी में पशु बलि मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हाईकोर्ट ने पहले पशु बलि पर लगा दी थी रोक। विजय यात्रा के दौरान पशुओं को दी जाती थी बलि। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी, दिल्ली बार काउंसिल ने लिखा चिट्ठी, मामलों की सुनवाई के लिए नियम बनाने का मांग। सीए के मुद्दे पर बंगाल में छिड़ी जंग, महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा कागज से पहले दिखा देंगे दरवाजा। दुर्गा पंडाल में नो एंट्री को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर। सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला, दुर्गा पंडाल में श्रद्धालुओं की नो एंट्री। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा 1962 में दी गई अपनी खुद की सलाह सुने कांग्रेस और राहुल गांधी। भारत चीन खुद में भारत को गंवानी पड़ी थी अपनी कई हेक्टेयर जमीन। रेलवे सेवाएं शुरू को लेकर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अनुमति देने के बाद रेलवे ने नियमित सेवाएं शुरू नहीं की, जिससे महिला प्रवासियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव, सीएम अमरिंदर ने पेश किया प्रस्ताव, नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा का सत्र, आम आदमी पार्टी का सदन के अंदर प्रदर्शन, रात भर जुटे रहे नेता, प्रस्ताव की कॉपी के लिए आपने किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने वायनाड में कोरोना संकट को लेकर बैठक की और क्षेत्र के हालातों को जाना है। बिहार में चुनावी घमासान में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में सीएम योगी की 6 दिनों में 18 रैलियां, रोहतास के काराकाट विधानसभा में भी करेंगे चुनावी जनसभा। कमलनाथ के बाद बीजेपी नेता बिसाहुलाल की फिसली जुबान, कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी के लिए कह दिए अपशब्द, विपक्ष ने निशाने पर आए बिसाहुलाल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ टिप्पणी का विवाद अभी ठंडा नहीं हुआ, तो वहीं इसी का विरोध जताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी मुख्यालय पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के नेताओं की भाषा में गिरावट निंदनीय है, कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता दूषित हो गई है। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादित बयान पर जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि कमलनाथ जी का वक्तव्य निंदनीय है, राजनीति में बड़े पर्दों पर आमीन है।
और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट, पहले से ही जलमग्न है कई इलाके। मौसम विभाग बनाए हुए है स्थिति पर नजर। जालौर के भीमाल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मामले को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा गहलोत सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। कोविड काल के बीच नगर निगम का चुनावी शोर शुरू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की प्रत्याशियों से अपील, कहा चुनाव प्रचार के दौरान बरते विशेष सतर्कता। त्योहार को लेकर सरकार सतर्क, मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएगी सरकार। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट का बयान, सभी 6 निगमों की कांग्रेस का बोर्ड बनने का किया दावा, कहा नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों में उत्सुकता। स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की जयंती, सचिन पायलट ने पीसीसी पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, शहजाद खान ने थामा बीजेपी का दामन। जयपुर के पचार गांव में रघुनाथ धाम आश्रम में स्वामी सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज ने क्षेत्र के नवनिर्वाचित पंच और सरपंचों का साफा बांधकर माल्यार्पण किया। डेगाना में आगामी नगरपालिका चुनाव को देखते हुए पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक की। वहीं अजय सिंह ने बताया कि सर्वे में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। सर्वे की रिपोर्ट प्रभारियों को सौंपी जाएगी। बांसवाड़ा में विद्युत निगम के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों का आक्रोश, जमकर की गई नारेबाजी। बांसवाड़ा डिस्कॉम ने एफआरसी के साथ भी एमबीसी को भी निजी हाथों में दे दिया है, जिससे नाराज भारतीय मजदूर संघ और विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के साथ पावर एसोसिएशन के एक मंच पर आ गए और डिस्कॉम की इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया। सिरोही के माउंट आबू में उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशन पर नगरपालिका ने नो मास्क नो एंट्री के तहत जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार किया। नागौर के मेड़ता सिटी में पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को जागरूक रहकर अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों को उपयोग करने का आह्वान किया गया। जयपुर के सांभर उपखंड मुख्यालय पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक सर्जन नहीं होने से नाराज महिला संगठन। चित्तौड़गढ़ में डांगी समाज के एक व्यक्ति को बाल विवाह और मृत्यु भोज का विरोध करना पड़ा भारी, समाज के पंचों ने उसके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया।